नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एकदम दुरुस्त, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी? बहुत बढ़िया। बिल्कुल तैयारी कंटिन्यूटी रहे हैं, उसी से आपको जो है सफलता मिलेगी। आप किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप कंटिन्यू हैं, रेगुलरिटी रखे हुए हैं, तो स्वयं आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है। और स्पीड अगर है तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और टाइम मैनेजमेंट होगा तो सिलेक्शन भी आपका होगा, है ना। और उसी क्रम में हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आज का प्रश्न तो देखकर बहुत डरावना लग रहा है, कैसे क्वेश्चन होगा ये। और अधिकतम स्टूडेंट्स जो इसे तैयार नहीं किए होंगे अच्छे से, तो देख के ही लीव कर देंगे अगले प्रश्न पे। लेकिन घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न जो भी दिखने में डरावने होते हैं, जैसे आदमी को देखते हैं, कुछ दिखने में बहुत डरावने होते हैं, आप देख के उनसे डर जाएंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा ये तो एकदम गया गुजरा है, बस दिखने के ही है। जैसे अजगर को देख लीजिए, दिखने में कितना भयानक है, कहां उससे आदमी डरता है, पता है विषैला नहीं है, तो चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा सा कोबरा है, देखिए कितना खतरनाक है। तो आइए इसे हम लोग सरल करते हैं, है ना। इसमें ये शॉर्ट्स दिख रहा है हम लोग को, और शॉर्ट्स में हम लोग दो बातें जानते हैं कि कुछ इसके रूल्स हैं, रूल्स को हमें समझना होता है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं करनी के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर ये बातें लिखी गई हैं, दो संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई में है। तो एक रूल ये है कि यदि करनी के अंदर दो संख्या a और b है, या जितनी भी c है, तो इसे हम सभी की करनी क्या है, इक्वल है। और इक्वल करनी है तो हम इसे अलग अलग भी करनी में लिख सकते हैं, इतने के इक्वल। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि √a इंटू √b इंटू √c, अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। एक बात यह है। दूसरी बात कि यदि कोई वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है a की पावर m, अब a की पावर जितनी भी हो, यहां पे करनी जो भी दिया गया हो और नहीं दिया गया है, तो मिनिमम करनी क्या होता है, 2 होता है। 1 क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 अगर यहाँ पे पावर होगा भी, उससे डिवाइड भी करेंगे तो कोई उसका मीनिंग नहीं है, वही संख्या रह जाती है। इसलिए यदि करनी में कुछ भी नहीं रिटर्न है तो उसे हम क्या मानेंगे, 2। ओके, तो अब इसे कैसे लिखते हैं, जो संख्या दी गई है उसे लिख दें, और ये करनी जो यहाँ है उससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो पावर डिवाइड हो जाता है ना, ऐसे लिखेंगे। तो अब इन्हीं दो बातों के हेल्प से हम लोग इसे सरल कर सकते हैं। देखिए तो यहां पे दिया गया, अच्छा एक बात और यहां पे समझना होगा कि यदि एक संख्या a है, उसकी पावर m, और यही संख्या मल्टीप्लाई में है अगेन, है ना, a और उसकी पावर यदि m है, अलग अलग पावर रख लीजिए n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेस सेम रहेगा, पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो हम इसे m + n लिखते हैं। तो इसी तीनों की मदद से इस प्रश्न को चुटकियों में कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए जरा सा। देखिए यहां पे दिया गया है 9 की पावर, ये क्लियर हो गई बात। इसका मतलब क्या है कि ये वाली बात, यदि a के स्थान पर 9 समझ लें तो m ये हो गया और n ये हो गया। क्लियर हो गई बात। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर r मल्टीप्लाई, इस तरह से इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 9 की पावर r मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। क्लियर हो गई। और 9 को सभी जगह 3 3 दिख रहा है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो पावर की पावर देखिए, तो यदि वैल्यू ऐसे हो, a की पावर m हो, द होल की पावर n हो, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a की पावर mn हो जाता है। अब देखिए तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 की पावर 2, और इसकी पावर ये है तो r हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई r हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पे 3 की पावर 2, और ये देखिए क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई, तो नीचे 4 आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए अलग लिख देते हैं। देखिए आप यहां से समझिए, है ना। देखिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
3 की पावर 2 और इसकी पावर r है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r हो गया मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 अर्थात अपॉन 4 हो गया मल्टीप्लाई। इसे देखिए तो इस टाइप से जो हमने लिखा है अलग अलग लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 की पावर -r डिवाइडेड बाई, यहां आ जाइए ये तो अलग अलग हैं ही, ठीक है, और ये अंडर रूट क्या दिखाया गया है आपको, यहाँ पे भी r दिया गया है। तो अब सब आप समझ चुके हैं, सरल कर लेते हैं, बताइए तो जरा ये इससे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। ये देखिए तो यहाँ पे यहाँ देखिए 3 की पावर क्या है 2r, ओके, यहाँ पे 3 की पावर 2/r तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। अब देखिए तो 3 की पावर क्या हो गई 1/2 और किसी भी संख्या की पावर यहां देखिए तो a की पावर m/2, a के स्थान पर क्या है 3 और m के स्थान पर क्या है 1/2 और ये वैल्यू किसके बराबर है उसके रूट के, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3। तो ये जो वैल्यू है 1/3 की पावर 1/2 इसका मतलब क्या है उसकी करनी ट्रू है, तो इसे हम लिख सकते हैं √3। अब √3 इंटू √3 ये दोनों बताइए तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 करेंगे इसका मतलब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे 3 और नीचे भी 3 है डिवाइड हो जाएगा, ओके, ये सब हट गए सभी। अब बच गया क्या यहाँ पे 3 की पावर 2r और यहाँ पे r है, तो r जब यहां से हटेगा तो पावर में क्या बताया है यहाँ देखिए तो ये वाली बात, यहां से सर्च हटेगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो हम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 2r/r, r से r क्या हो गया जी डिवाइड, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 और यही आपका उत्तर है। तो चुटकियों में इन प्रश्नों को आप बड़े ही इत्मीनान से करें, घबराएं नहीं, घबराना तो किसी सूरत में नहीं है, और क्यों घबराना है, आपको जो सीखना है आप सीखें और आप उसमें सफलता पा सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग फटाफट प्रश्नों को सरल कर लेंगे, ओके। तो कमेंट तो जरूर करें, है ना, लाइक शेयर तो करना ही करना है, सब्सक्राइब किए ही होंगे, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले, ओके, थैंक यू।